वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पीएचए जो है शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ स्मॉग के खात्मे और माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी के साथ साथ दीगर इकदाम भी कर रही है। पहले तो पीएचए के समय सिर्फ यही काम था कि लाहौर को खूबसूरत किस तरह से बनाया जाना है, इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम जो थे वो किए जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं स्मॉग का हर तरफ राज है। सो पीएचए को ये एक इजाफी ड्यूटी भी सौंपी गई है कि स्मॉग के ख़ात्मे के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव जो हैं वो पीएचए की जानिब से लिए जा सकें। रवां साल पीएचए के अगर हम टारगेट की बात करें तो दरख्त लगाने के हवाले से टारगेट जो था वो तकरीबन 5 लाख दरख्त लगाने थे, जो कि इस साल के ख़त्म होने से तकरीबन 2-3 माह पहले ये टारगेट जो था इसको अचीव कर लिया गया था। अब मज़ीद 1 लाख के करीब जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ बागात में, मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स पर। इसके साथ साथ अर्बन फॉरेस्टिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर जो है वो 3 दिसंबर से जिलानी पार्क का जो मशहूर मेला है गुले दाऊदी, सालाना गुले दाऊदी नुमाइश, उसको भी लगाने जा रही है। इससे पहले अगर हम देखें चंद रोज़ पहले लाहौर है मेला भी लगा हुआ था, लेकिन स्मॉग की वजह से फिर इसको थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इस वक्त पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर जो है वो उनको तरतीब दे रही है। सो इसी पर बात करने के लिए और मज़ीद स्मॉग के खात्मे के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने हैं, हमारे साथ तर्जुमान पीएचए अहमद साद साहब इस वक्त मौजूद हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सबसे पहले तो आप लोगों को निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इजाफी चार्ज जो है वो दिया गया है, और वो चार्ज ये है या वो ड्यूटी ये है बेसिकली कि आप लोग जो हैं स्मॉग के ख़ात्मे के लिए दरख्त जो हैं वो लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। स्मॉग के ख़ात्मे के लिए मज़ीद क्या क्या इकदाम जो हैं वो पीएचए करने जा रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली पीएचए का जो ऑफिशियल मैंडेट है वो ये है कि लाहौर की ब्यूटिफिकेशन, इसने लाहौर का ग्रीन कवर को एक्सपेंड करना है और उसको मैनेज करना है। लेकिन चूंकि रिसेंट सालों में स्मॉग इस खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हुई है, हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस हद तक 15 to 17 टाइम्स वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से एक्सपेंड या एक्सेस कर चुका है कि लाहौर की फजा में सांस लेना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो चुका है। तो इस सिचुएशन को कंसीडर करते हुए डायरेक्टर जनरल पीएचए ताहिर भट्टू साहब ने बड़ा प्रोएक्टिवली पीएचए का रोल प्ले करने का फैसला किया और उन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा 5 लाख दरख्तों की प्लांटेशन का। लेकिन चूंकि हम उसको इतना प्रोएक्टिवली एंगेज कर रहे थे कि हमने वो टारगेट अपने वक्त से पहले 1 साल का टाइम था उससे पहले ही हमने खत्म कर लिया, और अब हम उस टारगेट को एक्सीड करते हुए तकरीबन 1 मिलियन प्लांट्स की प्लांटेशन के करीब पहुंच चुके हैं। तो इसके अलावा पीएचए ने अपना जो रेगुलर इसका जो मैंडेट है लाहौर की ब्यूटिफिकेशन, उसको भी बहुत आसान तरीके से सर अंजाम दे रहा है। हमारे पास लाहौर में तकरीबन 850 के करीब छोटे बड़े बागात हैं, जिनमें हमारे पास जिलानी बाग है, बाग जिना है, ग्रेटर इकबाल पार्क जो कि फॉर्मली मंटो पार्क था वो है, गुलशन इकबाल पार्क है, उसके अलावा जिनको आप कम्युनिटी पार्क कहते हैं। हम उन पार्क को मैनेज भी करते हैं, उन ग्रीन स्पेस को मैनेज करते हैं, फिर हम वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं इंक्लूडिंग प्लांटेशन जो कि स्मोक को कर्टेल कर सकें। तो ये एक मुख्तसर सा जायजा है कि जिस तरह पीएचए स्मोक को और हवा को क्लीन बनाने के लिए जो इकदाम कर रहा है अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ फोर्स। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। अभी आपने कहा कि 1 मिलियन तक आप अपने टारगेट को लेके जा चुके हैं। 1 मिलियन मींस 10 लाख, 5 लाख आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब ये मज़ीद 5 लाख इसी में इजाफा होगा, या ये अलहदा से 1 मिलियन का टारगेट जो है दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का, प्लांटेशन करने का, ये आप लोगों ने सेट किया है? नहीं नहीं, ये बेसिकली 5 लाख, हाफ अ मिलियन का जो टारगेट है इसी की एडिशन है। हमारे पास अभी 10 लाख और हमारे पास एक फॉरेन बिजनेस ग्रुप था जो हमारा रेगुलर पार्टनर है, उसने हमें कुछ 10 लाख के करीब 1 मिलियन के करीब पौधे डोनेट किए हैं। तो वो जो पौधा है वो हमारा 5 लाख पौधों के अंदर ही है। वो ऑफ कोर्स जब पूरी तरह प्लांट होगा तो वो 5 एंड 10 वो इंक्लूडिंग 1.5 मिलियन हो जाएगा। अच्छा, इस लेकिन हमारा दौरान जो जो आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं इसमें ज़्यादा जो है वो पौधे या दरख्त किस चीज़ के लगाए जा रहे हैं? मियाँ वाकई दरख्त भी बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादा प्लांटेशन किन पौधों की जा रही है? अच्छा, प्लांटेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। हमारे पास ये है कि हमारा लाहौर का एक सेट स्टैंडर्ड हमारा टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में एक सर्टन टाइप का पौधा ऑफ कोर्स जो एंटी स्मोक होते हैं, जो एंटी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। मगर ये है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए अभी आपने जिक्र किया मियाँ वाकिफ का, पीएचए इस वक्त एक्टिवली 51 मियाँ वाकिफ ऑपरेट कर रहा है लाहौर में। इस वक्त इन एडिशन टू दोस 51 हम 3 नए मियाँ वाकिफ लगा रहे हैं। एक हम रिंग रोड के पास लगा रहे हैं और 2 हम जोर टाउन में लगा रहे हैं। ये 3 मियाँ वाकिफ कलेक्टिवली इनका जो इंडिविजुअल साइज है वो तकरीबन 1 एकड़ या 8 कनाल के करीब है।
और हर मियाँ वाकिफ में तकरीबन 5 से 7 हज़ार के दरमियान हम पौधा लगा रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स जब ग्रो करेगा इन द टाइम ऑफ 1 ईयर और 2, तो वो बड़ा एक्टिवली स्मोक को कंट्रोल करने ये के लिए यही मैं उसको आपसे जानना चाह रही थी कि मियाँ वाकी पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है पीएचई की जानिब से, इसके फ़ायदे क्या हैं? मियाँ वाकिफ के फायदे ये है कि ये जो बेसिकली डेंस फॉरेस्टेशन होती है, आप मियाँ वाकिफ कह लें, अर्बन फॉरेस्टिंग कह लें, ये डेंस फॉरेस्टेशन होती है, जो कि शहर के अंदर जब आपके पास छोटी जगह हो, आपके पास 1 कनाल की जगह हो, 2 कनाल की जगह हो, उस जगह पे डेंस आप बेसिकली प्लांटेशन करते हैं। एक रेगुलर जो साइज होता है प्लांटेशन का वो डिफरेंट होता है, मियाँ वाकिफ से अर्बन फॉरेस्टिंग में वो डिफरेंट होता है। 4 कनाल, 5 कनाल की जगह पे आप एक अर्बन फॉरेस्ट, थिक अर्बन फॉरेस्ट लगा सकते हैं, जो हवा को क्लीन करता है। मियाँ वाकिफ के अर्बन फॉरेस्टिंग ये काम भी करते हैं कि वो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं फिजा में, जिस तरह इस वक्त लाहौर में डेवलपमेंट वर्क बहुत हो रहा है, आप देख रहे होंगे कैवलरी ग्राउंड में हो रहा है, इसके अलावा बाकी एरियाज में हो रहा है। सीएम हमारे केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी साहब बड़ा प्रोएक्टिव रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट वर्क जब होता है ऑफ कोर्स वहाँ पे मिट्टी होती है, वो मिट्टी फिर हवा में जाती है और नेचुरली वो स्मोक का जो लेवल है वो इंक्रीज करती है। तो आपकी जो फॉरेस्टेशन होती है वो उन एयर पोल्यूटेंट्स को ऑब्जॉर्व करती है और हवा को क्लीन करने में मदद करती है। तो 51+3 जो 54 हमारे पास मियाँ वाकिफ हैं, इन्होंने हमें ओवर द ईयर्स 2019 में हमने ये लगाना शुरू किए थे, तो ओवर दोस 5 ईयर्स उन्होंने बड़ा हेल्प किया है हवा को क्लीन करने में। अच्छा, इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ देखी जाए तो पीएचए का हमेशा से जो फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, या तो वो कुछ ख़ास किस्म के इलाके हैं जहाँ जिनको पोश इलाके कह लिया जाए, या अगर हम कैनाल साइड देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है पीएचए का। लेकिन अगर मैं स्मॉग के ख़ात्मे की बात करूँ या जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होती है, अगर मैं वर्ल्ड सिटी का एरिया देखूँ या इसके साथ साथ अंदरून लाहौर, शुमाली लाहौर, वहाँ पर इस वक्त कुछ ना कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ वहाँ पर जो पोल्यूशन का हाल है वो बाकी अगर हम पोश इलाकों की बात करें उधर फिर भी बेहतरी है, लेकिन अगर हम इधर वर्ल्ड सिटी चले जाएं या इसके साथ साथ शुमाली लाहौर के कुछ इलाकों को देख लें, वहाँ पर गंदगी और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो आप लोगों का टारगेट या आप लोगों का फोकस जो है अभी स्मॉग के ख़ात्मे के लिए जो आप लोगों ने इक़दाम करने हैं, मुख्तलिफ इनिशिएटिव लेने हैं, उसमें आप लोग जगह का तयन कैसे कर रहे हैं? किन जगहों को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है? क्योंकि पीएचए का तो अगर मैं देखूं तो फोकस कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर ही हमेशा से रहा है। अच्छा, नहीं ये क्रिटिसिज्म है, आई सपोज शायद वैलिडिटी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। पीएचए को एक क्रिटिसिज्म रहा है कि हम सेंट्रल लाहौर पे फोकस हैं, गुलबर्ग में, शादमान में, शाहजमाल में। एग्जैक्टली लेकिन ये है कि हमारे डीसी ताहिर भट्टू साहब के इंस्ट्रक्शंस और उनकी प्रोएक्टिव जो उनकी एक हिकमत अमली वो ये रही है कि फार फ्लंग जो एरियाज हैं, शुमारी लाहौर का आपने जिक्र किया, हमारी जो पूरा बेल्ट है, ताजपुरा, सिंहपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा और जितना भी पूरा नाम के इलाके हैं, हमने वहाँ पे बहुत एक्टिवली फॉरेस्टेशन की है, प्लांटेशन की है। फिर एक तो प्लांटेशन करना सिर्फ अपने आप में एक काम नहीं होता कि आपने दरख्त लगा दिया और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया। उसकी मेंटेनेंस एक पूरी साइंस है और एक प्रॉपर फाइनेंसेस है उसके। हम उन चीज़ों को ना सिर्फ प्लांट करते हैं, ग्रीन स्पेस को डेवलप करते हैं, बल्कि उनकी मेंटेन करने के लिए हमारी 7000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है, जो कि बड़ा डिलिजेंटली उनको ऑपरेट करती है, उनको मेंटेन रखती है, ताकि वो उस हवा को, जो आपका पॉइंट है, फार फ्लंग एरियाज में हवा को क्लीन करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। तो इस मामले में आई वुड से कि जो करंट डीजी साहब हैं, उनकी लीडरशिप में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह टैकल किया और इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक पीएचए मौसम सरमा में गुले दाऊदी नुमाइश का इनेकाद बहुत जल्द करने वाली है, इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कब तक ये नुमाइश जारी रहेगी, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएचए बेसिकली हर साल एक गुले दाऊदी नुमाइश करता है, जिसको हम क्राइसेंथेमम शो कहते हैं। इस साल वो नुमाइश 3 दिसंबर को शुरू होगी और तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहेगी। तो इस सिचुएशन के लिए हम इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। नुमाइश जिलानी बाग में शुरू होगी 3 दिसंबर को, और इसमें यह है कि मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के रंग बिरंगे फूल, बेल बूटे हमारे पास जिलानी बाग में एग्जीबिशन के लिए होंगे। अच्छा, क्या फूड स्टॉल्स भी इसका हिस्सा होंगे? मज़ीद अगर मैं देखूं तो लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड दिस एग्जीबिशन तो उसमें घोड़े भी थे, उसमें लोगों की तफरीह के लिए, बच्चों की तफरीह के लिए ऊँट भी लाए गए थे, कुछ झूले भी लगे हुए थे, फूड स्टॉल्स उसमें बहुत ज़्यादा थे। तो क्या ये एक्टिविटीज़ भी अब की बार होंगी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इस पर हमारे करंट डीजी साहब के इंस्ट्रक्शन ये हैं कि हम गुले दाऊदी नुमाइश को सिर्फ नुमाइश ना रहने दें, बल्कि इसको एक कंप्लीट सोशल इवेंट बनाएं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, लाहौरियों की मैपिंग ऑफ कोर्स की बात फ्रेश होगी कि गुले दाऊदी एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क इवेंट है लाहौर का। तो इसको करने का तरीका हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट एग्जीबिशन हम उसको एक सोशल इवेंट बनाएं। हम वहाँ पे ईटरीज बुलवाएं, हमारे जो रेगुलर ढाबे हैं, हमारे लाहौर की पहचान है, कल्चर है, उसको इन्फ्यूज करें इसके साथ।
तो इस दफ़ा गुले दाऊदी इंशाल्लाह ताला आपको डिफरेंट चीज़ लगेगी। उसमें सोशल इवेंट्स होंगे, उसमें फ्लोरल एग्जीबिशंस होंगी, उसमें आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ। बैठने का हम डेडिकेटेड सेटअप तैयार करवा रहे हैं। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे लाहौर है प्लस क्राइसेंथेमम शो कंबाइंड अच्छा, और एक रोड एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से लाहौर है मेला को डिसकंटिन्यू करना पड़ा इसलिए बिकॉज स्मॉग बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ पर हफ्ते में 2 दिन इजाफी बच्चों को छुट्टी दी जा रही है, उसमें अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो लोग जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, फिर हुकूमत पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि एक तरफ तो आप मतलब अगर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स या मार्केट्स को हफ्ते में चंद दिन अगर बंद कर रहे हैं या स्कूल्स को बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आप खुद ही जो है वो मेले ठेले या एग्जीबिशंस का इनेकाद कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है इस सिनेरियो में गुले दाऊदी नुमाइश लगाना एक मुनासिब फैसला है? बेसिकली देखें, गुले दाऊदी जो है ये एक फ्लोरल एग्जीबिशन है, फूलों की नुमाइश है। ऑफ कोर्स फूलों की इस वक्त ज़रूरत है, दरख्तों की इस वक्त ज़रूरत है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, मतलब द मोर द मेरियर। हम जितने ज़्यादा दरख्त लगाएं, जितने ज़्यादा फूल लगाएं, एंटी स्मोक पोल्यूटेंट, एंटी स्मोक जो बेसिकली स्मोक को प्रमोट करने वाले पोल्यूटेंट्स हैं, इनको अब्सॉर्ब करेंगे, माहौल को साफ करने में आपको मदद करेंगे। तो इफ एनीथिंग ये एक्चुअली कम लेवल पे किया जा रहा है। अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें, आई वुड सजेस्ट द गवर्नमेंट कि इसका लेवल एक्सपैंड होना चाहिए। हमें जहाँ जगह मिले हम अर्बन फॉरेस्टिंग करें, फ्लोरल एग्जीबिशंस करें, उस चीज़ को प्रमोट करें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिकॉज़ ये फूलों की नुमाइश है तो इसलिए इसमें कोई मज़ाइका नहीं। थैंक यू सो मच अहमद साद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, और आप सब अब इंतज़ार करें गुले दाऊदी जो कि हर साल ये नुमाइश जो है लगाई जाती है, इस साल जो है 3 दिसंबर से यानी कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगी और उसके बाद 2 हफ्तों तक जारी रहेगी, जिसमें आप सबकी एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का भी इनेकाद करवाया जाएगा। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, कम उम्र ड्राइवर्स की तेज़ रफ्तारी का जुनून। पहले अफनान ने गाड़ी की टक्कर से एक ही घर के 6 अफराद हलाक कर दिए और अब जो है हलाकत का एक और वाक़या मंजर आम पर आया है। कल भी ये हमने अपने शो में डिस्कस किया था। बेसिकली वाक़या तो ये 4 नवंबर का है, लेकिन मीडिया में अब रिपोर्ट हुआ है और इसी पर ही आज हम बात करेंगे। चौहंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ का ये वाक़या है। कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी की टक्कर से एक दूसरी गाड़ी को हिट किया और उसके बाद जब तक कलामी हुई तो उसने कॉल करके अपने मामू को बुलाया। हालात जो थे मौके पर मज़ीद ख़राब हुए और बच्चे के मामू ने, जो बेसिकली कम उम्र ड्राइवर है, उसके मामू ने फायरिंग कर दी और फायरिंग करके मौके पर ही एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि उस गाड़ी में सवार थी, उसकी हलाकत जो थी वो हो गई। सो अब अगर हम देखें तो पुलिस जो है अफनान वाले वाक़े के बाद, DHA वाले वाक़े के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। बच्चों को अगर हम देखें, अगर बच्चे या कम उम्र या नौजवान अगर गाड़ी चला रहे हों और लाइसेंस पास ना हो, सो उनके ख़िलाफ़ चालान भी किया जा रहा है। ना सिर्फ चालान बल्कि पुलिस की जानिब से तो ये भी कहा जा रहा है कि हम FIR भी दर्ज कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से पर्सनली भी केसेस देखे हैं जिनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हुआ, वो रिश्वत दे के मामला जो था वो वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। यानी कि जो FIR है वो दर्ज नहीं की जा रही और जो पाकिस्तान में सिस्टम या लाकानूनियत हमेशा से चलती आई है, अब इसमें भी उसी का ही मुजाहरा किया जा रहा है। सो जब ये सिचुएशन होगी सो हम पाकिस्तान से इस तरह की हराफात का ख़ात्मा किस तरह से कर सकते हैं, ये समझ से बाहर है। अच्छा, एक तो ये चीज़, दूसरा जब FIR दर्ज होगी इस तरह के मामलात में, सो इससे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो कितना तारीख होने के चांसेस हैं अगर FIR दर्ज होती है। इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून ज़ुहैब खान राना इस वक्त शो में मौजूद हैं। ज़ुहैब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो DHA वाक़े के बाद आपको क्या लगता है, एक और इस तरह से वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उसकी वजह से आपको मामलात में कोई तब्दीली नज़र आ रही है या आपको लग रहा है चीज़ें तो वैसी की वैसी हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली एक जो DHA का इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद एक चूंग में अभी कपल ऑफ डेज़ अगो एक वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इन 2 स्पेसिफ़िक इंसिडेंट्स के बाद पुलिस बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुई है। पुलिस, आप जो हमारी मेन शाहराहें हैं वहाँ पे आप देखें, पुलिस ने 190 चेक पॉइंट्स बना दिए हैं जो पहले प्रॉबली 100 भी नहीं थे। 190 चेक पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे प्रॉपरली वो अंडर एज ड्राइवर्स को चेक कर रहे हैं
और उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर एफआईआर्स दे रहे हैं। इवन कि यहाँ तक भी सुनने में आया है कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके फादर के ख़िलाफ़ एफआईआर्स हो रही हैं। और पुलिस एक बिल्कुल बहुत मुतहरिक है और वो दे आर नॉट स्पेयरिंग, वो बिल्कुल भी इस मौके पे वो स्पेयर नहीं कर रहे, स्पेशली आफ्टर डीएचए इंसिडेंट। लेकिन देखिए, मैंने तो ऐसे केसेस के बारे में भी सुना है कि जहाँ पर एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की जाती। हाँ, जुर्माना जो है वो 50-50, 60-60 हज़ार रुपए लेकर फिर कोई मामलात बन जाते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही। एफआईआर दर्ज करने का मकसद ही ये था कि हौसला शिकनी की जा सके कम उम्री में ड्राइविंग की। लेकिन अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही और अगर आपने भारी जुर्माने करके ही मामलात जो हैं उनको रफा दफा करना है, तो फिर फ़ायदा क्या? देखें, इस पे एक स्पेशली आफ्टर हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो डीएचए का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं कि पुलिस पैसे लेके छोड़ रही है। अभी चूँकि जो आपने देखा होगा, कुछ पुलिस जो ट्रैफिक के जो एहलकार हैं उनकी कैप्स पे या उनकी पॉकेट पे कैमरा लगे हुए हैं जस्ट टू मॉनिटर ऑल द थिंग्स एट द स्पॉट। इस वजह से ये चीज़ें अभी पिछले 9-10 दिन में काफ़ी कम हुई हैं और जो पैसे लेने वाला मामला है कोई भी इसको बॉदर नहीं कर रहा, कोई भी पुलिस वाला। पहले ये इंसिडेंट्स थे, पहले जब कम उम्र ड्राइवर पकड़े जाते थे उनको पैसे लेके या किसी की फ़ोन कॉल पे उनको छोड़ दिया जाता था। बट अब ऐसा, चूँकि हम सारा दिन माल रोड पे देखते हैं, माल रोड लाहौर की एक बिज़ी रोड है, तो वहाँ पे ये ना होने के बराबर है कि कोई पुलिस वाला पैसे ले रहा है। ये इंसिडेंट 9-10 दिन से काफ़ी कम हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त शाहिद रिजवी साहब भी मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चोहंग में जो निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या पेश आया जहां पर एक कम उम्र ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को हिट किया और फिर उसके बाद अपने मामू को बुला लिया, जब तल कलामी हुई मामू ने आके फायरिंग कर दी जिसकी वजह से बच्ची जो थी वो गाड़ी में मौजूद वो जाँ बहक हो गई। इस वाक़े की मज़ीद डिटेल्स मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, फिर पुलिस कितनी एक्टिव है उस हवाले से भी बात करेंगे। शाहिद रिजवी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद रिजवी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कोई चालान काटा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में चालान से तो महज कुछ नहीं होता, अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस एफआईआर से उनके मुस्तकबिल पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है और मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उन तक ये बात प्रॉपर कन्वे हो कि जिस बच्चे पे इवन वो अंडर एज है, अगर उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वो उसका पीछा सारी उम्र करेगी। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों ने कल को अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके जॉब्स में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है, प्राइवेट सेक्टर्स में जाना है, या इवन कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर स्टडीज़ के लिए जाना है। उसके लिए आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो पुलिस आपको नहीं देगी बिकॉज उस बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका होगा, एफआईआर उस पर दर्ज हो चुकी होगी, पुलिस उसको करैक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी, तो वो एफआईआर तो बच्चों के बहुत देर तक पीछा करेगी। ये बात पेरेंट्स को सोचनी चाहिए कि हम क्यों अपने बच्चों, कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ या बाइक्स दे के बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है उनके मुस्तकबिल पे, क्योंकि बच्चों के ये जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं इनको ये नहीं आइडिया ना उनके पेरेंट्स को कि उनका कैरियर एट रिस्क है आफ्टर ये इन सारी सिचुएशंस के बाद। जो आजकल स्पेशली पुलिस मुतहरिक हुई है, ये बहुत तंग करेगी, ये चीज़ बहुत तंग करेगी उनके पेरेंट्स को, और मुस्तकबिल बिल्कुल उनका मुस्तकबिल जो है वो उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान में रह के कोई मेहनत मजदूरी करनी है कि उन्होंने जॉब्स करनी है अच्छे लेवल पे, अच्छे सेक्टर्स में। यानी ये हो सकता है कि ऐसे बच्चों ने जब आइंदा जॉब सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब एंट्री अपनी करनी है, तो उसमें उनको जॉब्स ना मिलेंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज उनका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं इशू होगा। जब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तो उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर एक ये भी कल्चर है कि जब इस तरह कोई मामला या वाक़या पेश आता है तो अपने जो घरों के मुलाजमीन हैं उनको आगे कर दिया जाता है, उन पर एफआईआर कटवा दी जाती है। एग्जैक्टली, मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता चलूँ, शायद ये बात अभी मीडिया में ना आई हो। मैं ये अफनान जिसने डीएचए वाला इंसिडेंट किया है, जिस कोर्ट में इसकी बेल थी उसी बाय चांस उसी कोर्ट में मेरी एक बेल थी, उसमें मैं अपेयर हुआ। तो जो अफनान के लॉयर्स थे उन्होंने सडनली लास्ट डेट पे एक लड़का कोर्ट में अपेयर करवाया और कोर्ट को ये कहा कि ही वाज ड्राइविंग एक्चुअली। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक बात कर रही हैं कि ये चीज़ हो रही है, बिकॉज़ वो सुनने में आया कि वो इन्फ्लुएंस्ड फैमिली है, तो इस तरह का कोई उनका है मामला। उन्होंने अपने बच्चे की जगह एक नया लड़का कोर्ट में
प्रोड्यूस कर दिया कि ये ड्राइव कर रहा था। लेकिन तो क्या बिल्कुल- अदालत ने तमाम शवाहिद की रोशनी में क्या फिर मामला हुआ? वो कुछ कोर्ट्स और लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं, कोर्ट ने उसको बेल तो अलाउ कर दी थी, बट उसको ये मीनवाइल डायरेक्शन दी थी कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलें और आप तफ्तीश में शामिल हों, ताकि अगर आपका कोई रोल है तो पुलिस उसको तफ्तीश में लिख के कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करे। अच्छा, ये इस मामले पे कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, इस पर भी बात करेंगे। शाहिद रिजवी साहब हमारे साथ, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद साहब, एक और वाकया अफनान जैसा ही एक और वाकया जो है वो पेश आया। DHA में पहले एक वाकया हुआ, अब कहा जा रहा है कि चोहंग में निजी हाउसिंग सोसाइटी में बेसिकली ये वाकया पेश आया। एक गाड़ी ने, कम उम्र ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को हिट किया, तल कलामी हुई, मामू को बुला लिया, उसके बाद फायरिंग हुई और एक मेडिकल की स्टूडेंट थी वो जाँ बहक हो गई। मैं इस हवाले से, इस मामले के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से मज़ीद डिटेल सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों के साथ, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये चूंग का इलाका है, यहाँ पर 4 नवंबर को एक वाक़या पेश आया था। तेज रफ्तार कार जो थी वो ज़िगज़ैग करती जा रही थी, जिससे जो पीछे से आने वाला एक नौजवान था उसने आगे जाने वाली गाड़ी को जो है जो क्रॉस करने की कोशिश की और रास्ता ना देने पर इनमें तलब कलामी हुई। तो जो इस नौजवान था इस कार में, उसने जो कार में सवार खातून थी तालबा मेडिकल की, और उसके भाई को जो है का निशाना बनाया और उसने अपने मामू को भी वहाँ बुलाया, जिन्होंने पहुँच वहाँ पर फायरिंग की, जिसके बायस जो एक गोली खातून को लगी जो कार सवार थी, जो कम उम्र ड्राइवर है अब्दुर्रहमान, ये इसके मामू और इसके साथी जो वहाँ पहुँचे और उन्होंने फायरिंग की, जिससे जो गोली लगने से मेडिकल कॉलेज की तालबा थी वो जख्मी होगी। चंद रोज वो अस्पताल में मौत की कश्मकश में रहने के बाद तहरीन जो है जख्म किताब ना लाते हुए चल रही थी। इस वाक़े का मुकदमा पहले इस्लामी कत्ल की दफ़ा किया गया था, फिर उसमें कत्ल की दफ़ा आज़ाद की गई। अब जो है एक कबल जो है DHA इन्वेस्टिगेशन जो है, उनका कहना है कि इसमें 311 की दफ़ा आज़ाद कर दी गई है। जो हमारे ज़राए का कहना है कि इन दोनों की आपस में कुछ सुलह सफाई की कोशिश हो रही है, लेकिन DHA इन्वेस्टिगेशन का इस हवाले से इमरान किशोर का कहना है कि ये जो अगर इनकी सुलह भी होती तो रियासत इस मुकदमे की मुद्दई बनेगी और रियासत इस मुकदमे को जो है आगे लेकर चलेगी, ताकि जो इस मुकदमे में जो कानूनी तकाजे हैं, जो इंसाफ के जो है तमाम तर पहलू हैं, इसको पूरा किया जाए और इस मुकदमे की तफ्तीश जो है वो मेरिट पे की जाएगी। जी अच्छा शाहिद साहब, एक और चीज़ कि ये जो वाक़या पेश आया है इसमें FIR किसके ख़िलाफ़ दर्ज हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो थी वो मुलज़िम के मामू ने करवा ली, जो कि ख़ुद भी ऑब्वियसली अभी तक मुलज़िम ही है। सो इस हवाले से भी बताइएगा, FIR किसके ख़िलाफ़ दर्ज हुई, कोई गिरफ़्तारी अमल में आई, कोई इन्वेस्टिगेशन वाला मामला हुआ, ये भी बताइएगा। देखिए, इस मैंने आपको पहले भी बताया कि इक़दाम कत्ल जो है उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा में जो है पहले 324 की दफ़ा लगाई गई। जैसे ही ये जो लड़की है मेडिकल कॉलेज की तालबा, इसकी जो मौत वाक़ हुई, उसके बाद जो इसमें मज़ीद जो कत्ल की दफ़ा थी वो भी आज़ाद कर दी गई है। इस हवाले से जो है पुलिस का कहना है कि मुद्दई मुकदमा जो है उसको तमाम तर जो है उसको जो सुनने में यही आ रहा था कि इस पर दबाव डाला जा रहा है कि मुकदमे की सुलह की जाए, लेकिन जो अब है जो मुतल्लिका जो अफसरान है पुलिस हुकाम, उनका कहना है कि इनको जो है तमाम तर जो है कानूनी जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, ताकि इनको किसी किस्म की जो है कोई वो ना हो सके, कोई मुल्ज़िमान की तरफ से इनको कोई डराया धमकाया ना जाए। इनको यही कहा जा रहा है कि आप मुकदमे की जो है पैरवी करें, क्योंकि मुल्ज़िमान बासर हैं। ज़राए का मज़ीद ये कहना है इस हवाले से जो मुल्ज़िमान हैं, आपको पता है कोई भी वाक़या ऐसा हो, जो मुल्ज़िम है वो उनकी कोशिश होती है कि वो मुकदमे को जो है सुलह की तरफ से जाएँ, या जो है इसमें जो होता है जो मुद्दई मुकदमा है उनको डराया जाए, वो किसी भी तरह जो है मुकदमे की पैरवी छोड़ें, ताकि वो मुल्ज़िम जो हैं वो बरी हो जाएँ और उनके खिलाफ मज़ीद कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। जी बिल्कुल ठीक। शाहिद रिजवी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा ज़ुहैब साहब, मैं आपसे एक और चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि कोई इस हवाले से आप स्टैटिस्टिक्स के अभी तक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कोई आदाद व शुमार जो आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। स्पेसिफ़िकली जो DHA का इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट, उस इंसिडेंट के बाद अभी तक पुलिस ने आलमोस्ट जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं, मोर दैन 3000 अंडर एज ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट और FIRs दर्ज हुई हैं, मोर दैन 3000, और अभी ये कल तक की अदाद शुमार हैं। और जो विदाउट लाइसेंस ड्राइवर्स गाड़ी चला रहे थे वो तकरीबन 2000 प्लस उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अभी ये पिछले 10 दिन के अंदर।
मतलब पुलिस रैपिडली इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, बिकॉज़ ये एक इंसिडेंट हुआ है जो जिसने सारे सिस्टम को एक दफ़ा कोलैप्स कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आपको आइडिया है कि हम हादसे का वेट करते हैं और उस हादसे के बाद यहाँ पे कानून साजी होती है या इसमें स्टेट एक्टिव होती है। तो ये पुलिस बिल्कुल पिछले 10-11 दिन में पुलिस ने मोर देन 6000 लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने FIR दर्ज की, अंडर एज एंड इंक्लूडिंग जो ड्राइवर्स प्रॉपर एज के और उनके पास लाइसेंस नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान में देखें या लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने खुद भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा विटनेस की है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में, स्कूल प्रेमिसेस में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में गाड़ियाँ खुद ड्राइव करके आते हैं या मोटर बाइक्स खुद चला कर आते हैं, और मोस्टली जो होते हैं वो अंडर एज होते हैं, स्पेशली अगर मैं मोटर बाइक की बात करूं। सो आपको क्या लगता है इस हवाले से स्कूल इंतज़ामिया को या कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को लूप में नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से बच्चा आए सो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए या स्कूल वाले ख़ुद उसकी सरजनिश करें ताकि इन मामलात की स्टेप बाय स्टेप हौसला शिकनी मुकम्मल तौर पर की जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट ये बात आपने की है। एग्जैक्टली इसमें स्टेट को, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। जो स्कूल, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप देखें कि जो अंडर एज बच्चे हैं उनकी बाइक्स और गाड़ियों की वजह से पार्किंग ही नहीं मिलती और वो रोड्स तक उन्होंने गाड़ियाँ और बाइक्स पार्क की होती हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं यहाँ से जान छुड़वाना शुरू करते हैं, बच्चों को बाइक्स दे देते हैं, और जब एक दफ़ा बच्चे को बाइक या गाड़ी दे दें स्कूल के लिए तो बच्चे के पास एक रीज़न आ जाती है कि वो अपने कॉलेज और स्कूल टाइम के अलावा भी बाइक और गाड़ी डिमांड करता है, जो पेरेंट्स उसको नॉर्मली अलो कर देते हैं। कॉलेजेस और जो ऐसे स्कूल्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनको डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि कोई अंडर एज बच्चा बाइक या गाड़ी लेके स्कूल की प्रेमिसेस में ना आए। आप देखिएगा। अच्छा, वैसे आप तो कह रहे हैं कि पुलिस उस पर काफ़ी मुतहर्रिक है, लेकिन शायद रिजवी साहब क्योंकि आप फील्ड में मौजूद होते हैं, आप बताइएगा कि जब से DHA वाला अफनान वाला वाक़या हुआ है उसके बाद से पुलिस अब कितनी एक्टिव दिखाई देती है और इसके साथ साथ किस अंदाज में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? मुझे जो 1-2 रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि पुलिस जो है वो कुछ लेने देने की बिना पर मामला जो है वो रफा दफा कर रही है, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगी आप उसको भी थोड़ा सा शेयर करें। जो ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस जो है जब से ये वाक़या पेश आया कम उम्र ड्राइवर बगैर ड्राइवर के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले की जो है इनके खिलाफ जो ट्रैफिक पुलिस की 15 कार्रवाई की अगर बात की तो 5485 आज की तारीख तक जो है मुकदमा दर्ज किए गए और गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद करवाई गई हैं। 10 रोज में जो है 5196 ड्राइवर के साथ मुकदमा भी दर्ज करवाए गए हैं। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 1576, जबकि बगैर मोटरसाइकिल लाइसेंस जो है ड्राइविंग करने वाले 3620 जो है अपराध इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है ये इस चीज़ को डील करती है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। इनके साथ जो है थानों की पुलिस भी जो है वो मुआवनत कर रही है। जहाँ पर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी करता है या कट्स जहाँ पर बंद किए गए हैं वन वे के हवाले से, वहाँ पर जो थानों के पुलिस एहलकार हैं 1-1, 2-2 वो भी तैनात किए गए हैं। क्योंकि नफरी जो है ये सबसे बड़ा हमारा मसला है। पुलिस के पास नफरी भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है उनको दुश्वारियाँ भी पेश आती हैं। उनका बार बार यही कहना है कि उनके पास नफरी की कमी है, इसलिए जो है नफरी की कमी जो वो यकीनी है। लेकिन जो पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि वो नफरी की कमी के बावजूद जो है अपना काम पुलिस वाले अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच शाहिद रिजवी साहब, हमें इन मामलात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ज़ुएब साहब मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अफनान वाले अगर हम मामले को देख लें तो उसमें तहकीकात जो है, कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि हमारा ये एक डायलेमा भी है कि जब कोई वाक़या होता है तो तब मीडिया और सब लोग उस पर बहुत वावेला करते हैं और फिर होता क्या है कि थोड़े दिन बाद जो है ना वो सब भूल जाते हैं, मीडिया से भी वो चीज़ जो है वो गायब हो जाती है, फिर चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं बिटवीन द टू पार्टीज़, या दबाव के तहत होती हैं या रजामंदी से होती हैं, वट एवर इज़ द केस। सो मैं चाहूँगी कि उस वाले वाक़े पर अब तक क्या अपडेट आपके पास है, कोई आप बता सकते हैं क्या कार्रवाई? और फिर ये जो दूसरा वाक़या। जी, एक्चुअली इसमें जो DHA वाला वाक़या उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है,
उन्होंने जो एक नया कोई लड़का को एक्यूज़ उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में प्रज्यूम करवाने की कोशिश की है, अभी उसकी उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और बाकी जो उसमें जो मेन अफनान है अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। सो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन में उसका चालान कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो रैपिड एक्शन लिया था, जो कि इनिशियली तो इसके ऊपर आपको पता है PPC सेक्शन 324 इस पे अप्लाई किया गया था, रैश ड्राइविंग का, सॉरी इसमें इक़दाम कत्ल का। बाद में उसमें पुलिस ने उसमें जो स्टेट है उन्होंने इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात ऐड करवाई थी। उसकी रीज़न ये थी, जो भी आप बात कर रही हैं, कि किसी भी रीज़न से जो मुद्दई या कंप्लेनेंट होते हैं वो बाद में बैक ऑफ कर जाते हैं। उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करने का मकसद ये था कि अगर मुद्दई या कंप्लेनेंट पार्टी अगर इनके साथ पैचअप या खून बहा या दियत के मामले में चली भी जाए तो स्टेट उसमें इन्वॉल्व रहेगी, और इसमें मेक श्योर होगा कि इसको एंड वी होप कि उसका कोई आउटकम, कोई ना कोई सज़ा जो है, कड़ी से कड़ी सज़ा वो दी जानी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्विकली आपसे जवाब चाहूँगी कि पाकिस्तान में कम उम्र ड्राइवर्स की मुकम्मल तौर पर हौसला शिकनी के लिए आपको क्या लगता है मज़ीद क्या क्या करने की ज़रूरत है? क्विकली बताइएगा, क्योंकि फिर मैंने बिकॉज इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। सबसे पहले घर से शुरू करें, पेरेंट्स इनकी हौसला शिकनी करें, बच्चों को गाड़ियाँ या बाइक्स ना दें। उसके बाद जो पुलिस हमारी ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है कि वो स्पेयर नहीं करेगी। अगर ये पेरेंट्स इनको बच्चों को स्पेयर करेंगे तो पुलिस उनको पकड़ के अंदर करेगी, उनकी गाड़ियाँ बंद करेगी, उन पर FIRs देगी, और फिर इनका मुस्तकबिल जो है वो किसी भी तौर पे वो रोशन नहीं होगा, और वो एक लंबे एक चक्कर में वो फंसेंगे। तो ये जो FIR वाली चीज़ है, मेरे ख्याल में इसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अगर किसी और को भी प्रोड्यूस किया जाता है सो पुलिस जो है उसका यहाँ पर ये काम बनता है कि जो इस काम में मुलविस है उसी के ख़िलाफ़ जो है FIR काटी जाए, और अगर किसी भी बच्चे के ख़िलाफ़ जब FIR या नौजवान के ख़िलाफ़ कटेगी सो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इन फ्यूचर उस बच्चे को फेस करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट ज़ुहैब खान साहब शो में मौजूद थे। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।